हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, यह यूपी पीसीएस 2023 बैच के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। यह इसकी नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए आज के सेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स क्लास की। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार का प्रस्ताव पारित किया गया है? अभी हिंसा को रोकने के लिए म्यांमार में यूएनएससी जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा क्या किया गया है? म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना इसकी होती है 1945 में। और ये संयुक्त राष्ट्र की जैसे कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी एजेंसी हैं, संस्थाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं, उनमें से एक प्रमुख अंग जो ये है, जिसे हम सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। तो 6 जो अंग वो हैं संयुक्त राष्ट्र के, जैसे कि 6 जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। तो जो पहला अंग है महासभा है, सुरक्षा परिषद के द्वारा ही, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसकी स्थापना जो होती है 1945 में होती है। और इसमें जो है प्रमुख 5 अंग अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी तौर पे 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इसके जो और प्रमुख अंग हैं, जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और ट्रस्टीशिप परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। और साथ ही साथ अन्य जो ये है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप परिषद है, और साथ ही साथ सचिवालय है। इनका मुख्यालय जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और महासभा के द्वारा ही क्या किया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा अंग है, उसी के द्वारा क्या किया गया? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। और 20 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया। और जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसके द्वारा अभी म्यांमार में हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। जो 6 अन्य प्रमुख हैं, उनका आपने मुख्यालय भी देख लिया। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। तो सुरक्षा परिषद जो है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो स्थायी सदस्य हैं, उनमें से आप फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस है, जो इसके सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं। और साथ ही साथ जो अन्य 10 सदस्य हैं, वो कहाँ से और कैसे? तो 10 सदस्य का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत अभी तक 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। अस्थायी सदस्यों का निर्धारण निम्न विधि से, कौन सी विधि से? तो 5 सदस्य कहाँ से रहते हैं? एशियाई से या अफ्रीकी देशों से रहते हैं, और 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वीय यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से क्या करते हैं? 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति इसमें की जाती है 2 वर्ष के लिए। भारत अभी भी
इसका अस्थायी मेंबर है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया है। और जो पहला है वो यूएसए में बनाया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या बनाया गया है? विश्व का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया। और जबकि भारत का यह पहला है, और भारत में कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश जो इसकी थीम रखी गई है, इन्फेंट्री द अल्टीमेट, इसकी थीम रखी गई है। और पहला जो है यूएसए में यानी कि अमेरिका में बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल फिलहाल में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, जिसे हम पेशा के नाम से जानते हैं, उसको लागू किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 मनाया जाएगा, वो कहाँ पे मनाया जाएगा? वो भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मांडला जो जिला है, वो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बना है मांडला। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत जो अभी हाल फिलहाल में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें इंदौर प्रथम शहर था जो सबसे स्वच्छ शहरों में की श्रेणी में। साथ ही साथ पहला बायो सीएनजी जो पार्क है और भारत का पहला वाटर प्लस सिटी जो है, वो कहाँ पे? वो भी इंदौर में खोला गया है। साथ ही साथ आप धुआंधार जो जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कहाँ पे अवस्थित है? तो वो भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नर्मदा जो नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी नदी पे धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो भारत देश के द्वारा अभी क्या किया गया है? सबसे ज्यादा क्या किया गया है? सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भी किया गया है और सबसे ज्यादा निर्यात भी किया गया है। निर्यात यानी कि भारत देश से दूसरे देश में सबसे ज्यादा चीनी की निर्यात की गई है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो गन्ना उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के राज्य के द्वारा, यानी कि भारत जो है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला जो देश अभी वर्तमान में है, वो कौन सा देश है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अगर भारत के राज्यों की चर्चा करें हम या बात करें, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पे है, जो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। जो पंचामृत योजना है, वो गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है, इस योजना को। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो शालिनी कुमारी को अभी क्या किया गया है? जो तीसरे भारत आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन के लिए फोरम 2022 की जो बैठक हुई, उसमें इनको इनोवेटर प्रथम पुरस्कार के रूप में इनको दिया गया है। और जो है आसियान क्या है? आसियान कई देशों का
संगठन है। स्थापना कब होती है इसकी? तो 1967 में इसकी स्थापना होती है। भारत कब इसका मेंबर बनता है? तो भारत आसियान जो संबंध है 1992 में, यानी कि 30 वर्ष लगभग भारत आसियान संबंध को हो गए। और इसमें 10 देशों का, यानी कि कई देश, यानी कि 10 देशों के संगठन से मिलकर आसियान देश बना है। तो अभी इसी में जो इनोवेटर का प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो शालिनी कुमारी जी को दिया गया है। हाल फिलहाल में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो गांधी मंडेला पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो दलाई लामा को इससे संबंधित पुरस्कार नवाजा गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार जो है दलाई लामा को दिया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम जो हैं उनको क्या किया गया है? सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध जो मलयालम उपन्यासकार यस सेतु माधवन को एचुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला जी को अभी क्या परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो नियुक्तियां अभी वर्तमान में हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान सीडीएस अधिकारी कौन है, जिसे हम सीडीएस के नाम से भी जानते हैं? तो ये अनिल चौहान है। जो प्रथम सीडीएस अधिकारी थे वो जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका प्लेन क्रैश होने से उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। और राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, कि नए जो मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए हैं? तो पियरे बने हैं। और विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत जी को बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक पद पे अभी जिसकी नियुक्ति की गई है हाल फिलहाल में वो कौन है? तो जेरेमी फराज जी को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जिनेवा नाम इसका कैसे पड़ा? तो जिनेवा झील है उसी के नाम पर इसका जिनेवा शहर नाम पड़ा है। तो WHO का जो है मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है अभी वो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला क्या बना है? विश्वविद्यालय बना है। नौसेना द्वारा पश्चिमी बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। जो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय है वो कहाँ पे है? तो वो विशाखापत्तनम में है। भारत और फ्रांस के बीच क्या किया गया है? एक समझौता किया गया है जिसके तहत भारत और फ्रांस के बीच 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बनाने की बात की गई है, वो भी पूरी तरीके से स्वदेशी रूप में। अभी उसी का जिसे हम प्रोजेक्ट 75 के नाम से जानते हैं, इसी प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की निर्माण हो रहा है। उसका अभी हाल फिलहाल में
जो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की गई है जिसका नाम बगीर है, उसको अभी हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। और जो इसकी पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी वो कब इसको लॉन्च किया गया है, तो 2017 में इसको सबसे पहले भारतीय नौसेना में शामिल किया जाता है जिसका नाम क्या है, INS कलवरी था। वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यासकार को प्रदान किया गया है, तो काला पानी जो है इसी उपन्यासकार के लिए तमिल भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित या प्रदान किया गया है, काला पानी साहित्य के लिए। भारतीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अभी दिसंबर मंथ में जो महत्वपूर्ण डे सेलिब्रेट किए गए हैं, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया गया, विश्व एड्स दिवस मनाया गया और साथ ही साथ BSF का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और साथ ही साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और साथ ही साथ गुलामी के उन्मूलन के लिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जा चुका है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस और साथ ही साथ जो 3 दिसंबर को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जाती है। और जो आप संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं, संविधान सभा का प्रथम जो स्थायी जो सदस्य बनाए जाते हैं यानी परमानेंट जो मेंबर बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया जाता है। तो इन्हीं को 3 दिसंबर को क्या, 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष इनकी जयंती पर पुष्पांजलि दी गई है। और साथ ही साथ 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की 66वीं पुण्य तिथि के रूप में मनाया गया है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। जो पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता जो हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था, ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई वो 6 दिसंबर को मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और साथ ही साथ नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके बाद 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस और साथ ही साथ यूनिसेफ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर रखा गया है। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा चुका है। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जो भारतीय रियासत थी भारतीय रियासतों के विलय में इनका काफी योगदान था।
और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस यानी कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को जीत मिलती है और पाकिस्तान जो दो हिस्सों में बटा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले हम जानते थे, और यह था पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की जो हार होती है, वहीं पे एक स्वतंत्र देश का भी उदय होता है, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पहले यही पाकिस्तान का ये पूर्वी हिस्सा था जो क्या था कि उसमें पाकिस्तान, और आज उसी को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।